हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से किसे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। याद रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं सही से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से कौन से देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग को जरूर पता होगा कि भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है भारत में, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था, योजना आयोग का गठन। तो आपका ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था भारत में योजना आयोग का गठन, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो आप लोग को जरूर पता होगा वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें से किस राज्य को है जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो आप लोग को जरूर पता होगा कि किसे इसमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। क्या कहा जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है, SIDBI, ठीक है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है, SIDBI, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। आपका ऑप्शन है बिहार, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो याद रखिएगा, भारत में जो है वो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है जनवरी 1950, जनवरी 1951, जनवरी 2015 या फिर जनवरी 2016। तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 2015 में। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना, जनवरी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र इसमें से कौन है। तो आपका ऑप्शन है भारत, हंगरी, चीन और अमेरिका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र आपका कौन है, तो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग की सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो योजना आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 8 होती है, ठीक है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन का जो है वो मुख्य साधन क्या है। तो आपका ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो कृषि है। क्या है, कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो याद रखिएगा, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की जो है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
इसमें से कौन है जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी या फिर पूंजीवादी या फिर मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो आप लोग को जरूर पता होगा कैसी है, मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसमें से कौन से देश में जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान में या फिर रूस में या फिर भारत में या फिर अमेरिका में? तो याद रखिएगा इसमें से रूस में जो है वो क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है रूस में? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से या फिर निम्न वर्ग से या फिर सभी वर्ग से या फिर इनमें से कोई से नहीं। तो सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? तो सभी वर्ग से। ठीक है। किससे संबंधित है? सभी वर्ग से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने क्या कहा था? गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसमें से किस क्षेत्र को जो है वो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। ठीक है। उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कब से कब तक है? तो 2007 से 2012। कब से कब तक है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि? तो 2007 से 2012। ठीक है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसमें से किस क्षेत्र को जो है वो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जरूर पता होगा इसमें से किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। ठीक है। अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे होता है? प्राकृतिक संसाधनों से या फिर भौतिक संसाधनों से या फिर मानवीय संसाधनों से या फिर इनमें से सभी संसाधनों से। तो अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? तो इनमें से सभी संसाधनों से होता है। प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी, मानवीय संसाधन से भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी संसाधन से। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो आपका ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। कब से कब तक था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तो आप लोग को जरूर पता होगा कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सेवा या फिर यातायात एवं संचार। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो ये जो है यातायात एवं संचार। ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन या फिर मनोरंजन या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। क्या है उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का? जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो है
वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? इसमें से कौन है जो सामाजिक संरचना का अंग है? तो आपका ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सभी जो है वो सामाजिक संरचना का अंग है, तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास का स्तर किस पर निर्धारित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर या फिर इनमें से सभी पर। तो किस पर निर्धारित किया जाता है? इनमें से सभी पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता दर पर भी, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन या फिर ये सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सभी शामिल है। कृषि भी, खनन भी, पशुपालन, तो क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? तो आपका ऑप्शन है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है इसमें से? तो सामाजिक कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण, ठीक है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप या फिर उपयुक्त सभी। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो कारण है वो क्या है? ये सभी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक जो है वो इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक क्या है? तो ये आपका है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो आपका ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसमें से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो इसमें से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका, ठीक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से या फिर दीर्घकाल से या फिर ये भी दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से है। किससे आर्थिक समृद्धि का संबंध? दीर्घकाल से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो सामाजिक संस्थाएं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो आपका ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या फिर ये सभी।
तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? ये सभी है, ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक है वो क्या है? ये सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, तो क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ये भी दोनों से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो आर्थिक विकास जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो दोनों से, परिमाणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी। तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों से, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वार्थिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वार्थिक बल जो है वो किस पर दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पे, या फिर लोक कल्याण पे। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वार्थिक बल जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे। किस पे? लोक कल्याण पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसमें से कौन है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो इसमें से कौन है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? वित्त, ठीक है। कौन है? वित्त। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो है वो हरित क्रांति संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फंड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, या फिर डेयरी विकास, या फिर बांध का रखवाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फंड क्या है? ये डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड लैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, या फिर आर्थिक विकास से। तो ब्रांड लैंड जो है वो किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है सतत विकास से। किससे संबंधित है? सतत विकास से, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो याद रखिएगा यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसमें से कौन है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आपका ऑप्शन है ऊर्जा, शिक्षा, यातायात और संचार। तो इसमें से कौन है जो गैर आर्थिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा है। कौन है? शिक्षा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का, या फिर चीन का, या फिर जर्मनी का, या फिर नॉर्वे का? तो किस देश का है? नॉर्वे का है। किस देश का? नॉर्वे का, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक है? तो 2017 से 2022 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2017 से 2022 तक। कब से कब तक है? 2017 से 2022, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय, या फिर जीवन प्रत्याशा, या फिर शिक्षा, या फिर जीवन स्तर। तो क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? पंजाब का, या फिर हरियाणा का, या फिर दिल्ली का, या फिर केरल का?
तो किस राज्य का दर्जा जो है इसमें सबसे ऊपर है? तो केरल का। किस राज्य का? केरल का। ठीक है। निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है? इसमें से कौन जो है वो द्वितीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है कृषि, उसके बाद उद्योग, उसके बाद सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन है जो द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें से कौन है जो द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्योग। ठीक है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग जो है वो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्पादन, विनियोग, उसके बाद व्यापार, उसके बाद अर्थव्यवस्था। तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, उसके बाद है महात्मा गांधी। तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन जो है वो किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है ये कृषि का विकास करना? तो पहली पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना का? पहली पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था वो इसमें से किसके द्वारा किया गया? तो आपका क्या हो जाएगा? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कौन है? गोवा जो है वो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य है। ठीक है। कौन है? गोवा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड जो दिया था वो कौन दिया था? तो क्या हो जाएगा आपका? योजना आयोग दिया था। कौन दिया था? योजना आयोग। भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है ब्याज, मजदूरी, लाभ या लगान। तो भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिका परिश्रमिक लगान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1948, 1950, 1952 या फिर 1954। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था योजना आयोग का गठन? 1950 में। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो कब की गई थी? तो अप्रैल 2002 में। कब किया गया था? अप्रैल 2002 में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है जो आर्थिक क्रिया जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है कृषि, सेवा, विनिर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो क्या हो जाएगा आपका? कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? कृषि क्षेत्र को। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कब से कब तक है? तो 2002 से 2012। ठीक है। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को इसमें से किस क्षेत्र में रखते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस और बिजली उत्पादन को इसमें से किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। किस क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग ने। किसने तैयार की थी? योजना आयोग ने। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र से। ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र से किस नाम को जाना जाता है? सेवा क्षेत्र को। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो कब लगाया गया था? तो 1868 में। ठीक है। कब लगाया गया था? 1868 में। ठीक है। तो इसमें इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव था। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।